कृष्णाय वासुदेवाय। पुराणों के अनुसार 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग ब्रह्मा का एक दिन माना जाता है, जो कि 4 अरब वर्ष का होता है। हर युग के अंत में ब्रह्मा जी सो जाते हैं। जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं तब युग पूरा हो जाता है और पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता है। जब भी विनाश होने वाला होता है तब दुनिया को बचाने के लिए विष्णु जी अवतार लेते हैं। विष्णु जी के 10 अवतार है। पहला जो अवतार है वो है मत्स्य अवतार। अब सुनिए मत्स्य अवतार की पूरी कहानी। सतयुग में मनु नाम का राजा था, जो भगवान विष्णु का भक्त था। उसे भगवान विष्णु को देखने की प्रबल इच्छा थी, जिसके लिए उसने हजारों वर्षों तक तप और साधना की थी। जब सतयुग खत्म होने पर था तब एक भीषण बाढ़ इस पृथ्वी को सारे जीवों का नाश करने के लिए युग में प्रवेश करने वाली थी। ब्रह्मा जी युग का विकास करके थक गए थे। अब वो विनाश के समय सोना चाहते थे। जब वो सो रहे थे तब असुर हयग्रीव ब्रह्मा जी की नाक से प्रकट हुआ और उसने सोचा कि वेदों का ज्ञान लेने का यही सही समय है। ब्रह्मा जी सो रहे थे और असुर हयग्रीव ने अपना ध्यान केंद्रित करके वेदों का सारा ज्ञान पा लिया और समुद्र की गहराई में जाके छुप गया ताकि उसे कोई ढूंढ ना पाए। जब भगवान विष्णु को इस बात का पता चला तो वो काफी चिंतित हो गए। असुरों ने वेदों को चुरा लिया था और वेदों को आने वाले नए युग में पहुंचाना भगवान विष्णु जी का दायित्व था। तभी भगवान विष्णु ने राजा मनु को तपस्या में लीन देखा और उसको ही वेदों को बचाने के लिए चुना। अगली सुबह जब मनु तपस्या शुरू करने के लिए नदी के पास गए और जल को दोनों हाथों में लेकर भगवान विष्णु को प्रार्थना करते हुए जल को नदी में समर्पित करने वाले थे, तभी उनको आवाज आई, हे महान राजा, मुझको पुनः नदी में प्रवाहित मत करो। मनु ने अपने हाथों में देखा तो उसमें एक छोटी सी मछली थी। वो मछली मनु की ओर देखकर फिर से प्रार्थना कर रही थी, मुझे फिर से नदी में प्रवाहित मत करो। इस नदी में कई सारी बड़ी मछलियां हैं जो मुझे खा जाएगी। एक राजा होने के नाते हर जीव की रक्षा करना उसका कर्तव्य था। राजा मनु ने मछली पर दया दिखाते हुए उसको अपने हाथों में से कमंडल में डाल दिया और अपनी तपस्या करके रात्रि विश्राम के लिए घर पे चले गए। मछली को उन्होंने कमंडल में ही रखा ताकि वो सुरक्षित रहे। अगली सुबह जब वो उठे तब उन्हें आवाज आई, मेरी मदद करो, तुम्हारे कमंडल में से मेरा दम घुट रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। मनु ने आश्चर्य से कमंडल में देखा तो मछली इतनी बड़ी हो गई थी कि उसका मुंह कमंडल से बाहर आ रहा था। मनु ने जल्दी से जाकर घर से एक बड़ा पात्र लेके आया, उसमें मछली को डाल दिया। मछली ने मनु को धन्यवाद कहा और राहत की सांस ली। मनु अपनी प्रातः काल की प्रार्थना के लिए जा रहा था, तभी उसे फिर से जोर से आवाज आई, राजा, ये पात्र भी मेरे लिए छोटा पड़ गया है, मुझे कोई और पात्र में स्थान दो। मनु काफी अचंभित हुआ और सोचा कि अभी तो मछली को मैंने बड़े पात्र में डाला था और ये इतनी बड़ी कैसे हो गई। मनु ने अपने घर से और बड़ा पात्र लेके आया और मछली को उसमें डाला। मछली ने धन्यवाद किया और जैसे ही वो अपनी प्रार्थना के लिए जा रहा था तभी फिर से आवाज आई, मुझे माफ करना, ये पात्र भी मेरे लिए छोटा है। मनु को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था, मछली इतने कम समय में इतनी विशाल कैसे हो गई। फिर उसने सोचा ये समय ये सब सोचने का नहीं है। वो उस मछली को लेकर भागता हुआ नदी के पास ले गया था जहाँ वो मिली थी। उसने मछली को नदी में प्रवाहित कर दिया। मछली ने अब तक राहत सांस ली और धन्यवाद करते हुए कहा, हे महान राजा, तुमने मेरी रक्षा की है, तुम मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ, मुझे डर है कि मुझसे बड़ी मछलियां मुझे खा ना जाए। राजा मनु ने उसे संदेह से देखा, लेकिन उसकी रक्षा करना राजा का कर्तव्य था, इसलिए वो वहीं खड़ा रहा और मछली को देख रहा था। लेकिन वो मछली और भी बड़ी होती जा रही थी। उसने पूरी नदी को ढक लिया और बार बार मनु की मदद मांग रही थी। मनु उसको एक नदी से दूसरी नदी में ले जा रहा था और उसका आकार बढ़ता ही जा रहा था। अंत में उसने मछली को समुद्र में छोड़ दिया। तभी उसने जो देखा वो देखकर अपनी आंखों में वो भरोसा नहीं कर पाया। मछली ने अपने आकार से समुद्र का आधा हिस्सा ढक लिया था। अब मनु उस मछली के सामने झुक गया और बोला, आप नारायण हो ना, मेरे भगवान। मछली ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे देखना चाहते थे ना, मैं आ गया। मनु की आंखों में आंसू थे। उसने मछली के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करके कहा, आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझसे क्या चाहते हैं। मत्स्य रूप में विष्णु जी ने कहा, मनु, ये युग 7 दिनों बाद समाप्त होने वाला है। एक भीषण बाढ़ आएगी और संसार के सारे जीव नष्ट हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम एक बड़ी नौका बनाओ, सभी पौधों के बीज, विविध प्राणियों के नर और मादा और 7 ऋषियों को अपने परिवार के साथ उस नौका पे ले जाओ और कहा कि नागों के देवता वासुकी को भी अपने साथ ले जाना। मनु ने सिर हिलाया और प्रणाम किया। वो मछली समुद्र की दूसरी ओर चली गई, जहाँ पर वो अपने अवतार का उद्देश्य पूरा करने गई थी। समुद्र की दूसरी तरफ असुर हयग्रीव की वेदों की रक्षा कर रहा था। उसने इस विशाल मछली को देखा और डर गया। वो कुछ और सोच पाता तब तक इस मछली ने उस पर प्रहार कर दिया। मछली इतनी विशाल थी
एक ही प्रहार से असुर को झपट में ले लिया। फिर भी घबराए हुए असुर ने मछली से युद्ध करने लगा। मछली इतनी बड़ी थी कि असुर को हार गया और उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, मछली ने वेदों को पा लिया और ब्रह्मा जी के पास पहुंचाया। ब्रह्मा जी अभी भी सो रहे थे। दूसरी तरफ मनु ने नौका बना दी और 7 ऋषियों के साथ उनके परिवार को भी लेकर आ गया। अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पानी का स्तर बढ़ने लगा। कुछ समय बाद बाढ़ आ गई। नौका उनकी डगमगा रही थी और वो पलटने वाली थी, लेकिन राजा मनु और सभी लोग दृढ़ थे कि भगवान विष्णु उनकी रक्षा करेंगे। तभी वादे के अनुसार मछली वहां पर आ गई और कहा, मनु, वासु की नाक को रस्सी की तरह उपयोग करके मेरे सींग से नौका को बांध दो। जैसे ही नौका को मछली से बांधा, वैसे ही विष्णु जी के मत्स्य अवतार ने नौका को समुद्र में मार्ग दिखाया और तूफान में नौका को सुरक्षित रखा। मछली ने यात्रा के समय वेदों का ज्ञान मनु और दूसरे प्राणियों को सिखाया। जैसे ही तूफान समाप्त हुआ, सब कुछ पृथ्वी पर नष्ट हो चुका था। मछली ने नौका को हिमवन पर्वत पर छोड़ दिया और वहां से नौका पर सवार प्राणियों ने नए युग का आरंभ किया। इसी तरह नए युग की शुरुआत करके भगवान विष्णु ने अपने मत्स्य अवतार के द्वारा अपना दायित्व पूर्ण किया। ऐसी मजेदार कहानियां सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें स्टोरी टेलर तुषार को।